जेपी दलाल तो खुली स्टेज के ऊपर किसानों को गाली देता माँ बहन की। दोबारा बीजेपी की सरकार देश में आ जाती है, देश गुलाम होने के कगार पर हो जाएगा। आगे इलेक्शन नहीं होंगे, तानाशाही और हिटलरशाही राज स्थापित करने की फिराक में ये लोग हैं। हरियाणा का कृषि मंत्री जेपी दलाल और हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन वर्गा झूठा और इन वर्गा किसान और मजदूर विरोधी इंसान या कोई मंत्री मुख्यमंत्री धरती पर आज लग पैदा नहीं हुआ। देश और सूबे के किसानों के इतने खिलाफ हैं, इतने तो पाकिस्तान से भी खिलाफ नहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे सूबे का मुख्यमंत्री। खरीफ जो फसल 2022 की बीमा क्लेम जो जिसका पेंडिंग है, करीब 70 से ज़्यादा गांव है, तो कितनी वो राशि है और सरकार जिस प्रकार के दावे करती है, सरकार के दावे और असल धरातल की बात क्या है जानेंगे। प्रधान जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल का। आप किसानों की मजदूरों की प्रखरता से ग्राउंड पर घूम करके आवाज़ उठाते हो, मैं धन्यवाद करता हूँ संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार की तरफ से और मेरे संघ की किसान सभा जी। जैसे आपकी किसान सभा की बात करूँ, मैं आपकी यूनियन की बात करूँ, जिस प्रकार आप गांव-गांव जा रहे हैं, कहीं कहीं न्योता दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन आप करने की तैयारी में है। आप दर्शकों को और ये बात सरकार तक भी पहुँचे, नुमाइंदों तक बात बताइए भाई कितना ही राशि जो है वो भी पेंडिंग है, क्योंकि सरकार के जो दावे हैं लगातार, चाहे कृषि मंत्री जेपी दलाल की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, वो लगातार कहने की बयान देते हैं कि इतनी जो क्लेम राशि हो हमने जारी कर दी। बिल्कुल, हरियाणा का कृषि मंत्री जेपी दलाल और हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन वर्गा झूठा और इन वर्गा किसान और मजदूर विरोधी इंसान या कोई मंत्री मुख्यमंत्री धरती पर आज लग पैदा नहीं हुआ। हमारे हरियाणा के अंदर तो आया ही नहीं। जेपी दलाल तो खुली स्टेज के ऊपर किसानों को गाली देता माँ बहन की। और एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी की बात मैं और बताऊं, बजट तो बनाते हैं, बजट के अंदर भाई किसानों की फसल खराब हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, बाढ़ आ जाए, पाला पड़ जाए, आगजनी हो जाए किसानों के खेतों में, तो प्राथमिक राहत के तौर पर कोष जमा किया जाता है। वो सारा का सारा साल भर का कोष लोहारू हल्का के बीजेपी के जो उसके खुद के वोटर वर्कर है नहीं, उनके खातों में हर साल डालता है, चाहे आप रिकॉर्ड निकलवा लो आरटीआई के माध्यम से। सारा हरियाणा का मुंह पूंज के आपके वर्करों को वोट खरीदने के लिए सारे पैसे वहां देता है। जेपी दलाल की करतूत तो सही है। और हरियाणा का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, जो काले कानूनों के खिलाफ देश के किसान और मजदूरों ने कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ी थी और उसको परास्त किया था, माफी मांगी, काले कानून वापिस लिए प्रधानमंत्री ने। उस दिन से लेके आज तक देश और सूबे के किसानों के इतने खिलाफ है, इतने तो पाकिस्तान से भी खिलाफ नहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे सूबे का मुख्यमंत्री। हमने बार बार डीसी दफ्तर पर घेराव किया, हिसार कमिश्नरी का, जिला सरसा, फतेहबाद, हिसार, जींद और भिवानी के किसानों ने 2-2, 2,500 हजार इकट्ठे किसान होकर के ये 72 गामा का हमारा बीमा क्लेम बाकी पड़ा खरीफ 2022 का, जिसमें किसी गांव का 3 करोड़, किसी का 10 करोड़, किसी का 5 करोड़, किसी का 12 करोड़ और 72 गांवों के अलावा भी लगभग 150 गांव का बीमा क्लेम खरीफ 2022 का, किसी का 50%, किसी का 40%, किसी का 60% पेंडिंग पड़ा है। इसी प्रकार खरीफ 2020, खरीफ 2021-22 और 2023 का पिछले साल का जो हमारी बाढ़ समंद आदमपुर की जो बेल्ट है कम पानी की, वहां पर सरसों को पाला मार गया था और 50% खराबी की हमने गिरदौरी दौरा खड़े होकर करवा करके प्रपोजल आगे भेज रखा है, लेकिन हमारा मंजूर नहीं कर रहे। रिलायंस बीमा कंपनी के पास 2022 की साल का किसानों का टेंडर था बीमा करने का, किसानों के खातों से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं, बीमा कंपनी के साथ कनेक्शन ज्वाइंट कर रखा है और किसानों के खाते में कोई 1% किसान भी ऐसे नहीं जिसके खाते में सरप्लस पूंजी पड़ी है। सभी ने किसान का क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं, कर्जा है, उसके कर्जे के अंदर राशि जुड़ जाती, बीमा क्लेम कंपनी ले जाती है। खरीफ 2022 में हमारी फसल खराब हुई, कंपनी ने क्रॉप कटिंग करवाई, सर्वेक्षण करवाया तो तमाम जिला हिसार में गुलाबी सुंडी से फसल खराब पाई गई। बीमा क्लेम देने के मारे उन्होंने अड़ंगे डालने शुरू कर दिए। कभी तो ये कहा तय टाइम के बाद में बीमा करवा, कभी ये कहा CSC सेंटरों से बीमा कराया, बैंकों से नहीं करवा, कभी ये कहने लगे पटवारी की गिरदावरी में मंगाली गांव में नरमा थोड़ी बिजी पाई गई और बीमा ज्यादा किले का करवाएगा। कोर्ट के अंदर भी हार गए कंपनी वाले। भाई आपने किसानों का लाडुआ गांव के अंदर 2000 एकड़ की नरमा का बीमा क्लेम की फीस ले ली और अब कह रहे हो वहां पर 1000 एकड़ नरमा थी
आपने 2000 एकड़ की फीस इनके खातों में से पैसे क्यों निकाले? इनका बीमा क्लेम दो। हम डीसी के साथ 11 दिसंबर को बड़ा पड़ाव किसानों ने घेराव किया था। डीसी साहब भाग गए, हिसार का डीसी उत्तम सिंह, मैं सीधा नाम लेता हूँ, और किसानों से डर करके हमारा एक किसान आनंद देव जी सांगवान वहीं धरने के ऊपर फौत हो गया, शहीद हो गया। और एडीसी साहब ने हमारे साथ 2 घंटे मीटिंग की और उसने आश्वासन दिया 31 दिसंबर तक ये जो आपकी मांगे हैं बीमा गिर मुआवजे की हम कंप्लीट पूरी करवा देंगे। लेकिन रिजल्ट 0 निकला। उससे पहले 29 दिसंबर 2023 को भी हम डीसी साहब से इसी मामले में मिले। डीसी ने भी आश्वासन दिया, लेकिन 31 दिसंबर तक 10 से मस नहीं हुए। हार थक करके संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार के किसानों ने इकट्ठे होकर के डीसी दफ्तर के सामने 3 जनवरी 2024 को हमने पक्का धरना लगा दिया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में रोजाना किसान दिन रात वहां पर पड़े हैं। हमने 23 तारीख को तो लगातार चल रहा था। हाँ, लगातार चल रहा है। 23 तारीख को बड़ा घेराव हमने लगभग 2000 किसान महिलाओं समेत इकट्ठे हुए और डीसी साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया। उसने बार बार 15 दिन का टाइम दिया और यही अड़ंगे लगाते रहे। हमने कहा भाई कंपनी ने जिला के किसानों के साथ धोखा किया तो धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करो रिलायंस कंपनी के खिलाफ। डीसी साहब ने किसान पंचायत के सामने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा मैं ये नहीं कर सकता। हम बोले हम 10 अगस्त को इसी मांग को लेकर के ट्रैक्टरों से घेराव किया था हिसार में। हमारे ट्रैक्टरों को बार की बार प्रशासन ने पुलिस फोर्स से रोक दिया। लगभग 100-150 बूढ़े बुजुर्ग किसान गलियों से निकल करके मोटरसाइकिलों से या पैदल हम धरने के ऊपर पहुंचे। माँ डीसी साहब आपने 10 अगस्त 2023 को हिसार जिला के 73 किसान बाई नेम और 250 अन्य के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। हम बीमा और मुआवजा की जो हमारी वाजिब मांग है हमारे खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर सकते हो। धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के खिलाफ नहीं करते तो आप यहाँ पर कुर्सी पर विराजमान क्यों हो? डीसी साहब बगले निहारने लगे और कुर्सी से खड़े हो गए, पसीना आ गया माथे पे। उन्होंने ऐलान किया या तो 15 दिन तक यानी 7 फरवरी 2024 तक हमारी समस्या का समाधान किया जाए, तमाम बीमा क्लेम तमाम जिला हिसार के किसानों के खातों में 22 डाला जाए 1-1 रुपया, और 3 साल का 20, 21, 22 और 23 चारों साल का जो मुआवजा बाकी है तमाम मुआवजा हमारा दिया जाए 309 की 9 पंचायतों का। वरना 8 फरवरी 2024 को हिसार के राजगढ़ रोड को लाल बत्ती बालसमंद नहर के ऊपर हम जाम लगा करके वहां पर पक्का धरना लगाएंगे। इसके लिए हम गांव-गांव जा करके संयुक्त किसान मोर्चा की टीमें अपनी अपनी लीडरशिप के नेतृत्व में जिला हिसार में 20 टीमें निकली हुई है और वहाँ के धरने को रोजाना संभालते हैं। वहीं पर हमने खाने का लंगर लगा रखा है। बूढ़े बुजुर्ग और जवान रात दिन वहाँ पर रहते हैं, महिलाएं भी आती हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला हिसार के तमाम किसानों का आह्वान करता हूँ, लगातार हिसार डीसी दफ्तर के ऊपर जो धरना है उसको मजबूत करें। अपना परम करते हुए मान करके हर गांव से 20-30 किसान रोजाना वहां पर पहुंचे और 8 फरवरी 2024 को बड़े तादाद के अंदर हिसार डीसी दफ्तर के ऊपर पहुंचने का कष्ट करें, ताकि हम सरकार और कंपनी की गर्दन के ऊपर पैर रख करके हम अपना हक हासिल कर सके। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। बिल्कुल प्रधान जी, आपने पूरी की पूरी समस्या बताई और इसकी रूपरेखा भी बताई भी। अगर 7 तारीख तक समाधान नहीं होता तो आप 8 तारीख को क्या करोगे? लेकिन वही सवाल, वैसे आपने सारा डिटेल में बता दिया अभी सिलसिलेवार कब कब क्या क्या हुआ, वायदे वादा खिलाफी मुकदमे वो सब हुआ लाठीचार्ज। लेकिन प्रधान जी जैसे बीजेपी की बात करें, केंद्र में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, आप किसान नहीं करते हो, खेती करते आपके साथ के जो लोग हैं, लेकिन इनके दावे जो हैं भाई किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब इस तरह की समस्याएं भी आने को मिलती है। मैं लोगों से बात कर रहा था, नकली बीज की दिक्कतें हैं, मुआवजा समय पर नहीं मिलता। तो एक तरफ इनके वादे दावे जब इनको वोट लेने होते हैं और जब आपको लाठियाँ मिलती हैं उसके बदले आप इनको वोट भी देते हो, उसके बाद बदले लाठियाँ मिलती हैं, कितना फ़र्क क्या कुछ है? मैं ये कहना चाहूँगा, इस बीजेपी और आरएसएस ने सारे देश की जनता को बुरी तरह क्लोज कर लिया है। आरएसएस से बिलोंग करने वाले अफसर अधिकारी सब जगह जो पब्लिक डीलिंग के महकमे हैं वहाँ पर बैठा दिए हैं। तमाम का तमाम नकली बीज हमने 20 जगह पकड़ा है। बिल्कुल, ये भी 15 नंबर दुकान के ऊपर नकली कणक पकड़ी। दुर्जन पर जो सरकारी गोडाउन है खाद का, कणक की बिजाई के टाइम पूरा क्रेशर और पत्थर पीसा हुआ डीएपी के रूप में हमने पकड़ा। और हर जगह इसी प्रकार का गदर फंड है, दुगनी आय का, किसानों का भलाकरण का। सारी तमाम की तमाम 1% भी इसके अंदर सच्चाई नहीं है। देश के किसान मजदूर और आवाम को, आम जनता को खोखला करके रख दिया है।
मैं दर्द भरे लहजे में आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचनी चाहिए। मेरे घर में 2 साल की नरमा पड़ी हुई है लाडुआ का, मत जाके देख लो। और आज उस नरमा को बेचते तो 5,000 रुपये क्विंटल का भी गाहक नहीं है बाजार के अंदर। 5,000 रुपये क्विंटल, 4,500 रुपये क्विंटल में मैं कपास बेच करके उसकी जो मजदूरी चुनाई की जो मजदूरी है वो पूरी होगी। मैंने 35,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ठेका ले रखी, 35,000 रुपये पर एकड़ ऊपर खर्च हो रखा। चुगाई सारी मजदूरी मेहनत सारा काम माइनस में जा रखा हूँ। बच्चे आत्महत्या करने के कगार पर हैं। हर किसान का, हर गांव का 2 साल की सरसम पड़ी है। देसी घी से भी बढ़िया चीज है, प्योर हाथ का निकालो जो सरसों का तेल होता है, सभी बीमारियों को दूर करता है। लेकिन वो माल किसान के घर में पड़ा है। इस बीजेपी की इतनी गलत कारगुजारी है, उसका कोई गाहक नहीं। और महारत जानते उसके सोने के भाव होते हैं। बीजेपी सरकार, मोदी जी मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये पूरा मंत्रिमंडल देश के किसान और मजदूर, देश की आवाम के पूरी तरह खिलाफ है। इन लोगों ने पूरी प्लान बना करके, पूंजीपतियों की ये सरकार है, पूंजीपतियों के घर और तिजोरियां भरने का इनकी पूरा प्लान, रोड मैप तैयार करके इस प्रकार के सोर्सेज तैयार कर दिए। किसी न किसी प्रकार से आम जनता का पैसा पूंजीपतियों के पास जाए। पूंजीपति इनके लिए जो बड़े पत्रकार हैं उनको, मीडिया को खरीदें और लोगों को पैसे दे करके और वोट खरीद लें। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा बना रखा है इन्होंने। किसी भी बात में कहीं पर कोई सच्चाई नहीं है। अगर दोबारा बीजेपी की सरकार देश में आ जाती है, देश गुलाम होने के कगार पर हो जाएगा। आगे इलेक्शन नहीं होंगे। तानाशाही और हिटलरशाही राज स्थापित करने की फिराक में ये लोग हैं। लेकिन देश का किसान और मजदूर, हम रात दिन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। पैरेलल हमारा किसानों का विपक्ष देश के अंदर मजबूत खड़ा है, और ना उरा विपक्ष नाम की कोई चीज, कोई विपक्षी पार्टी का अपने वजूद के लिए या जनता के अधिकार के लिए कहीं खड़ा हो जाए, उसी के ऊपर ईडी के छापे और उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन किसान और मजदूर जो वर्ग हैं वो कंधे से कंधा मिला करके सड़कों के ऊपर खड़ा है। हम इनकी गलत कारगुजारियों को नहीं चलने देंगे, चाहे हमने इसके लिए कुर्बानी भी क्यों ना करनी पड़े। इसी सवाल पर मैं आना चाह रहा था, अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा आपने आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर किया, तीनों कहीं न कहीं कारण वापस हुए, बहुत सारे किसानों ने शहादत भी की, और बीमा क्लेम को लेकर आप लगातार प्रदर्शन कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो है लोकतंत्र का त्यौहार आने वाला है, लोकतंत्र का पर्व, यानी कि लोकसभा के चुनाव, उसके बाद विधानसभा। आपने वैसे तो सारी बातें बता दी, लेकिन आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे 2024 के चुनाव से पहले? आम जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, कमेरा और लुटेरा की लड़ाई है। लुटेरा वर्ग जीतना है, पूंजीपति वर्ग जीतना है। सारा बीजेपी के साथ खड़ा है पूंजीपति लोग और साम्राज्यवादी लोग, और कमेरा वर्ग किसान मजदूर, देश का मध्यम वर्गीय समाज, छोटे कर्मचारी, रेडी वाले, फड़ी वाले, गाड़ी घोड़े वाले और मजदूरी करने वाले और किसान लोग, और जो बिल्कुल निचले दर्जे के गरीब लोग हैं, हैंड टू माउथ, उसी दिन कमा लिया और उसी दिन खा लिया। उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, कंधे से कंधा मिला करके जो ये नेटवर्क तैयार कर रखा बीजेपी ने, इसको तोड़ करके कमेरा समाज की सरकार बनाएं और लुटेरा और पूंजीपति और साम्राज्यवादी बीजेपी से किनारा करें। ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और कमेरा वर्ग, किसान मजदूर और छोटे दुकानदार, कर्मचारी सब लोग इकट्ठे हो जाएं। हम इनकी नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया प्रधान जी बातचीत करने के लिए। इनसे भी करेंगे बात। तो ये थे प्रधान शमशेर सिंह नंबरदान जी, जिन्होंने कही कि बात बताई। और बीमा क्लेम की जहाँ तक बात है, 72 से ज़्यादा गांव का जो बीमा क्लेम राशि है फसल की, वो पेंडिंग है। और जिस प्रकार हिसार के डीसी की बात करूँ की तरफ से 7 फरवरी तक का इनको कहीं न कहीं अल्टीमेटम आश्वासन दिया गया है, और अगर 7 फरवरी तक इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो 8 फरवरी को बहुत बड़ा आंदोलन जो है हिसार में करेंगे। उसके साथ साथ अगर चुनाव की बात करूँ तो किसान यूनियन की बात करें, किसान सभा की बात करें, सीधा सीधा कहना है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और लड़ाई चुनाव में किस तरीके की है, कमेरे की और लुटेरे की, तो वो उन्होंने साफ साफ बता दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसानों की क्या हालात है और सरकार जिस प्रकार से बातें कर रही हैं, कितना उसमें फ़र्क है, आप लोग क्या समझते हैं, प्रधान जी ने जो बातें बताई उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी पीड़ा है, और आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट ब्रजेश सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।